जय श्री राम मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, बात यदि हम केतु की करें, केतु एक संत ग्रह है, मुक्ति का ग्रह है। लोगों को जीवन में केवल एक ग्रह ऐसा है जो मुक्ति कराता है, बाकी सारे ग्रह किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से अपने कारक तत्वों से जोड़ते हुए बंधन में बांधते हैं। जैसे गुरु ज्ञान का बंधन देता है, शुक्र धन का बंधन देता है, राहु आकर्षण का बंधन देता है, शुक्र भी आकर्षण का बंधन देता है। तो उसी तरीके से शनि जो है कर्म का बंधन देता है, बुध बुद्धि का वाणी का बंधन देता है। लेकिन केवल केतु ही ऐसा ग्रह है जो केवल मुक्त करता है, जो सांसारिक चीज़ों से दूर होता है, डिटैचमेंट कर देता है। ठीक है, तो केतु की बात हम पिछले 1-2 वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केतु का। आपके कुंडली के 12वें भाव में यदि केतु बैठे हों, त्रिकोण को लेकर के हमने पहले ही चर्चा कर ली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण की बात पहले ही कर लिया है। लेकिन केतु के जो पर्टिकुलर भावों से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे कि अगर लग्न में केतु है तो जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, क्योंकि केतु कार्नर को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न में केतु है तो व्यक्ति यदि मकान में भी रहेगा, कार्नर के मकान में रहेगा, घर में रहेगा तो किसी कार्नर वाले रूम में रहेगा, एक तरह से एक कोना पकड़ के वो रहेगा। तो कार्नर का प्रभाव घर में, कॉलोनी में, अगर कॉलोनी में है उसका घर तो कार्नर का मकान रहेगा उसका। ठीक है, कहीं ना कहीं केतु ब्लॉकेज भी देता है, जैसे कि जहाँ गली आपकी ख़त्म हो जाएगी वहाँ के मकान में आप रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि केतु यदि द्वितीय भाव में बैठ गया तो दूसरा घर बैंकिंग का है, वेल्थ का है। तो ऐसे लोग पुरानी करेंसी, पुराने नोट और एंटीक चीज़ों को इकट्ठा करने का इनका हॉबी होता है। केतु यदि तीसरे भाव में बैठ गया तो फीमेल्स को प्रॉब्लम देता है। क्योंकि फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम देगा, सेकंड एंड थर्ड बेबी जब उनका आएगा तो वो मिसकैरेज की संभावना हो सकती है, एबॉर्शन की संभावना हो सकती है। केतु तीसरे घर में है तो ये समस्याएं दे सकता है, छोटे भाई बहनों को भी समस्याएं दे सकता है। केतु यदि चतुर्थ भाव में है, चौथा घर भूमि भवन वाहन का है, चौथा घर माता का है, चौथा घर आपकी प्राथमिक शिक्षा का भी होता है, और चौथा घर क्योंकि ज्योतिष में माता को आदि गुरु की संज्ञा दी गई है और 4th हाउस में केतु है तो बहुत अच्छा माना जाता है 4th हाउस के केतु का। 4th हाउस में यदि केतु है तो कुल पुरोहित के आशीर्वाद से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो कुल पुरोहित का कॉन्सेप्ट है वो नॉर्थ इंडिया में कुल पुरोहित होते हैं, जो कि उनको समय समय पर दान पुण्य किया जाता है, उनके लिए दान पुण्य की व्यवस्था की गई है। समय समय पर उनसे धार्मिक परिचर्चाएँ की जाती हैं, समय समय पर उनसे धार्मिक अनुष्ठान भी कराए जाते हैं, और उसके बदले में उन्हें जो है कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है। तो कुल पुरोहित को कभी नाखुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि प्रगति रुकती है तो कुल पुरोहित का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। तो कुल पुरोहित के आशीर्वाद से जिनके 4th हाउस में केतु हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर पंचम भाव में केतु है तो 5वां घर किसका है? 5वां घर इंट्यूशन का है, पूर्वाभास का है, शिक्षा का है, संतान का है, पूर्व पुण्य भावों का है, पूर्व पुण्य कर्मों का है। तो 5वें घर में जिनके केतु होते हैं उनको इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। उनको जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं उसका पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। यदि 6ठे घर में केतु हैं तो 6वां घर सर्विस का है, रोग रिपु ऋण का है,
ठीक है। तो कोई ऐसी बीमारी होती है ऐसे लोगों को जिसका पता नहीं लग पाता है, मतलब डायग्नोस नहीं हो पाती वो बीमारी कि आखिर कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से हमको परेशानी है, अमुक व्यक्ति को परेशानी है या जातक को परेशानी है। 7th हाउस में केतु है तो व्यक्ति शादी के ख्याल से दूर भागेगा, और यदि शादी हो भी गई तो दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। लेकिन यदि 7th हाउस में केतु है और जो पत्नी है वो आध्यात्मिक स्वभाव की मिल जाए, सांवले रंग की मिल जाए, तो अच्छा होता है। कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति के अच्छा स्थिति लाती है ये जो स्थिति बनती है केतु 7th हाउस में। 8th हाउस 8वां घर अकस्मात लाभ हानि का है, गुप्त चीज़ों का है, रिसर्च फील्ड का है, टैक्सेशन का है। तो ऐसे लोग जो हैं उनको इन सारी चीज़ों के काम करने से अच्छाइयाँ मिलती हैं, जैसे अकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, ठीक है। लेकिन समस्याएं क्या आती हैं, क्योंकि 8वां घर पीड़ा का है तो वो भी पीड़ा भी देता है। लेबर बैक पेन, रेक्टम एरिया में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। 8वें में केतु है तो व्यक्ति किसी की डेथ का जो है पूर्वाभास पहले ही कर लेता है कि अमुक व्यक्ति की जो डेथ होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, या किसी भी घटना का जो पूर्वाभास होता है वो पहले ही हो जाता है। 9वें घर का केतु है, 9वां घर अध्यात्म का है, और 9वें घर में केतु है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 9वां घर काल पुरुष की कुंडली में गुरु का होता है, और गुरु के घर में यदि केतु बैठ जाएं बहुत अच्छा होता है ज्योतिष के लिए, अध्यात्म के लिए। ऐसे लोगों की जो ससुराल होती है बहुत अच्छी होती है, यानी कि पति या पत्नी की जिसके भी 9th हाउस में केतु हैं उनकी ससुराल बहुत अच्छी होती है। उनको जो है जो फर्स्ट बेबी होता है वो नर यानी कि मेल चाइल्ड होता है, उनकी कुल में वृद्धि होती है, उनको अच्छी पत्नी मिलती है और उनके कुलों की वृद्धि करती है। अगर दसम स्थान में केतु बैठ जाएं तो माँ के लिए अच्छा नहीं है, माँ का जीवन ठीक नहीं है। लेकिन 10वें स्थान में जो केतु है वो नर संतान की उत्पत्ति के बाद बहुत पैसा आता है, इतना पैसा आता है, एक तरह से एक साम्राज्य स्थापित होता है। क्योंकि केतु जो है ध्वजा का भी कारक है, निशान का भी कारक है, ठीक है। ऐसे लोग जिनकी संतान यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद माता पिता बहुत रईस हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, एक तरह से एम्पायर खड़ा करते हैं, ठीक है। तो 10वां घर नर संतान का है, और 11वां घर जो है 11वां घर अच्छा नहीं होता है, लेकिन नर संतान की उत्पत्ति के बाद इनके जीवन में भी बहुत अच्छा पैसा आता है। ग्यारहवां घर की बात हम लोग कर रहे थे। 10वें घर की अगर हम बात करें तो 10वें घर का केतु जो है वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 10वां घर कर्म का होता है, अपने काम में टिकने नहीं देता है व्यक्ति को। और यदि 10वें घर में राहु बैठ जाए तो ऐसे लोग लग करके टिक करके काम करते हैं, क्योंकि वो बेफिक्री देता है ना, अरे छोड़ो यार क्या करना है। तो केतु एक संत टाइप का है, और 9वें घर में केतु है तो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के लिए सबसे अच्छा है। यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी अगर कर रहे हैं और लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं तो 9वें घर का केतु बहुत ही अच्छा माना जाता है। और 12वें घर में यदि केतु बैठ जाएं तो एक्सीलेंट है। ईश्वर की शरण में आ जाए तो व्यक्ति, मतलब अध्यात्म को यदि पकड़ ले और 12वें घर का केतु हो और देने की भावना हो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, शत्रुहंता का योग बना देता है।
शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। 12वां घर चूँकि मोक्ष त्रिकोण का भी है, 4, 8, 12 में जो केतु की प्लेसमेंट है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। केतु सबसे अच्छा परफॉर्म करता है 4, 8, 12 में। और 12वें घर में केतु तो सबसे अच्छा है क्योंकि वो गिवर है। और 12वां घर कहीं ना कहीं जो है चैरिटी का होता है, दान का होता है, मंदिर का होता है, आध्यात्मिक मुक्ति का भी होता है। पहला घर जहाँ जन्म का है, 12वां घर वही मुक्ति का है। तो केतु 12वें घर का केतु सबसे एक्सीलेंट पोजीशन में होता है। तो कहने का मतलब यह है कि केतु आपके जीवन में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते रहते हैं। और केतु और राहु का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केतु की स्थिति जो बनती है वो बहुत अच्छी होती है। कभी कभी जब जैसे सेकंड हाउस में केतु है तो आदमी यात्रा यात्रा करता है तो यात्रा से पैसा आता है, मतलब ट्रेवलिंग से बहुत पैसा आता है। लग्न में है तो कार्नर का मकान रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से जैसे जो केतु है बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति के सामने हाथ जोड़ लेने मात्र से जो है बृहस्पति का प्रभाव मिलने लगता है, ठीक है। और आरंभ केतु के नक्षत्र से होता है और मुक्ति भी केतु से हो तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है। नक्षत्रों की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है। तो कहने का मतलब ये है कि केतु आरंभ है और केतु मुक्ति है। यदि जीवन में आपको बड़े लेवल पे पहुंचना है, जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको समझ में आ जाता है कि जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, इसका मतलब लास्ट में वो धन कमाने के बाद अपना सारा धन वो दान कर देते हैं। वो केतु का ही प्रभाव है। राहु कितना भी पैसा कमा ले लेकिन नतमस्तक होता है केतु के सामने ही, क्योंकि केतु एक संत है, एक बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े से बड़ा उद्योगपति, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, सारे लोग कहाँ जाके सर झुकाते हैं? एक संत के सानिध्य में, कदमों में, पैरों में जाके झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि केतु यदि आपका प्रसन्न है, केतु को आपने अलाइन कर लिया तो जीवन में बड़ा से बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।